गुड मॉर्निंग। ख्याति के मूल्यांकन का एक प्रश्न और देखते हैं हम। स्वाति लिमिटेड की ख्याति का मूल्य अधिलाभों के 4 वर्ष के क्रय के आधार पर ज्ञात करना है। तो आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है पूरी, और पिछले 5 साल के लाभ कर के पश्चात 50% कर काटा हुआ है, और कर के पश्चात पिछले 4 साल का लाभ दिया है। लेकिन 4 साल में पहले साल ये 2014-15 में हानि बता रहा है, हानि हुई है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। और नीचे कह रहा है 2014-15 में जो हानि हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि इस साल 10 महीने तक हमारे कर्मचारी हड़ताल पर थे। तो 10 ये हड़ताल तो एक एबनॉर्मल रीजन हो गया है ना। तो कर्मचारियों के हड़ताल के कारण से अपने को नुकसान हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, इस ईयर को हटा देंगे। हम इस ईयर का लाभ हानि लेना ही नहीं है गुडविल के वैल्यूएशन के लिए। आपको 4 साल के दिए, हम 3 साल के लाभ हानि लेंगे। 3 साल के लाभ हानि लेंगे, और वो भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं 3 साल के। तो फिर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाना पड़ेगा, आपको पता है। इसके अलावा आयकर की दर 50% थी पहले, अब फ्यूचर में 40 हो जाएगी। तो आयकर को भी एक बार, ये लाभ जो दिए हुए हैं वो तो आयकर घटाने के बाद दिए हुए हैं, तो एक बार आयकर इसमें जोड़ के फिर लास्ट में आयकर घटाएंगे। और कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में 15%, 20% और 19% की दर से लाभांश चुकाया है, और बाजार मूल्य अंशों का 120 है। तो लाभांश की रेट दे दी है और बाजार मूल्य दे दिया है, तो एनआरआर निकाल सकते हैं। एनआरआर का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, डिविडेंड पर शेयर बटा मार्केट प्राइस इंटू 100, तो एनआरआर निकाली जा सकती है। फिर कह रहा है ये जो लाभ ऊपर दिए हैं इसमें संचालकों के, डायरेक्टर का 5000 का पारिश्रमिक घटाया हुआ है। तो ठीक है, संचालक का पारिश्रमिक हम घटाते ही हैं, तो कुछ करना नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि फ्यूचर में अब संचालकों का पारिश्रमिक 7500 रुपये हो जाएगा, मतलब 2500 रुपये बढ़ेगा अपना खर्चा बढ़ेगा, तो प्रॉफिट को, एवरेज प्रॉफिट को 2500 रुपये कम करना ही पड़ेगा। और कंपनी को एक विदेश से प्रस्ताव मिला है। इस प्रस्ताव से कंपनी को 10,000 रुपये हर साल कमाने को मिलेंगे। फ्यूचर में 10,000 रुपये हर साल कमाई होगी, तो फ्यूचर इनकम को हम क्या कर देते हैं, जोड़ ही देते हैं, पता है आपको। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है अपने को। तो सबसे पहले तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉलम बना लेते हैं। ईयर प्रॉफिट वेट और वेटेड प्रॉफिट। तो ईयर 2015-16 से दिया हुआ है अपने को, 15-16, 16-17, 17। प्रॉफिट दिए हुए 45,000, 60,000, 84,000। अब इनको वेट देना है। वेट क्या देते हैं आपको पता ही है, लाइन वाइज 1, 2, 3 ऐसे देते हैं। 45,000 को 1 से गुणा करेंगे तो 45,000, 60,000 को 2 से करेंगे 1,20,000, और 84,000 को 3 से करेंगे तो 2,52,000। वेटेड प्रॉफिट की टोटल कर लेंगे और वेट की टोटल कर लेंगे। तो वेट की टोटल तो 6 हो रही है, और वेटेड प्रॉफिट की टोटल हो रही है 4,17,000। अब लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 4,17,000 बटा 6। तो ये आ जाएगा आपके 69,500। लेकिन इसमें 50% टैक्स कटा हुआ है, जो कि भविष्य में टैक्स की दर बदलने वाली है, तो टैक्स को एक बार वापस जोड़ेंगे इसमें। टैक्स आपको पता है, यदि मान लो आपने 100 रुपये कमाए, तो 50% से 50 रुपये टैक्स कट गया और आपके पास 50 बच गए। मतलब जितना टैक्स कटा उतना ही बचा आपके पास। तो ये जितना बचा हुआ ये रहा, तो टैक्स भी उतना ही होगा, आपको पता है। तो टैक्स भी 69,500 ही होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 1,39,000। अब इसमें जो जो एडजस्टमेंट करने हैं अपन को,
एक तो ये कह रहा था कि डायरेक्टर्स जो है उनको फ्यूचर में 2500 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेस इंक्रीज इन डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन। और एक कह रहा है कि फ्यूचर में एक 10,000 रुपये की इनकम एक्स्ट्रा होने लग जाएगी। एड इनकम टू बी क्रिएटेड इन फ्यूचर 10,000। ठीक है, तो टोटल कर लेंगे तो 1,46,500। अब इसमें से टैक्स घटाएंगे 40%, क्योंकि टैक्स की रेट भविष्य में 40% हो जाएगी। तो 58,600 रुपये का टैक्स घटा देंगे। तो फाइनली जो प्रॉफिट बचेगा अपने पास 87,900। ये आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या इसको हम क्या कह सकते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कह सकते हैं। एक चीज तो ज्ञात हो गई। अब हम निकालते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। औसत विनियोजित पूंजी निकालनी है अपने को। तो एक तो सारी एसेट्स ले लेते हैं, लेकिन एसेट्स में से गुडविल नहीं लेंगे, बाकी सब ले लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग ये है आपके 2,50,000 रुपये की। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 की। स्टॉक 50,000। बुक डेट 1,00,000। सारी एसेट्स को जोड़ लेते हैं। 4,80,000 रुपये की सारी एसेट्स आ गई। इसमें से लेस के आइटम क्या क्या है देखो, एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट है और एक क्रेडिटर। बैंक ओवरड्राफ्ट ये है 50,000 की, और क्रेडिटर्स ये भी 50,000 के। ये आ गए 3,80,000। ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से लेस करते हैं हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो करंट ईयर का प्रॉफिट 84,000 है अपना। 84,000 का आधा 42,000 घटाएंगे तो 3,38,000। ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ। चलो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। एक तो डिविडेंड जो है इसने 3 साल की रेट दी है अपने को, तो पहले तो 3 साल की रेट की डिविडेंड का एवरेज निकालेंगे। एवरेज डिविडेंड 15, 20 और 19 3 रेट दिए। 15 + 20 + 19 बटा 3, तो एवरेज डिविडेंड आ जाएगा 18 रुपये दे रहा है ये। अब आप एनआरआर की रेट का फॉर्मूला लगाओगे, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। तो डिविडेंड तो 18 है और शेयर की मार्केट प्राइस 120 है, इनको 100 करेंगे तो आपकी एनआरआर की रेट जो है ये 15% आ जाएगी। एनआरआर की रेट आ गई 15%। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया है, एनआरआर की रेट आ गई है
अब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NR। 3,38,000 इंटू 15%। तो 3,38,000 का 15% निकालेंगे NRR, तो 50,700 रुपये ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब निकाल देंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था 87,900 का, उसमें से 50,700 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट के घटा देंगे, तो 37,200 रुपये सुपर प्रॉफिट के आ गए। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 37,200। अब गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल कैसे निकालने को कह रहा था? सुपर प्रॉफिट का 4 ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इंटू 4, 37,200 को 4 से गुणा कर लेंगे, तो गुडविल आ जाएगी 1,48,800। तो ये एक और प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया गुडविल की कैलकुलेशन का। ठीक है, थैंक यू।